क्या मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान का पत्ता पूरी तरह से काटने की तैयारी कर चुका है बीजेपी हाईकमान? ऐसे कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से सीएम पद तो पिछले साल ही छीन लिया गया था और बाद में उन्हें केंद्र में लाकर मध्य प्रदेश से दूर करने की कोशिश भी शुरू हो गई। लेकिन ये सभी जानते हैं कि शिवराज अभी भी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय बने हुए हैं और इस बीच चुनाव आयोग ने शिवराज की विधानसभा सीट बुधनी में उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। अब बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के चलते ही खाली हुई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिवराज को विदिशा सीट से चुनाव लड़ाया गया था और वहां से जीतकर वो सांसद बन चुके हैं। और अब ये सीट शिवराज की चिंता को बढ़ा रही है, क्योंकि शिवराज चाहते हैं कि इस सीट पर वो अपने बेटे कार्तिकेय को चुनाव लड़ाएं और इसके लिए वो टिकट मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी हाईकमान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो आखिर क्यों शिवराज को किनारे करने की कोशिश में है बीजेपी हाईकमान? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एक समय शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था। दावा यह भी किया जाता है कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने थे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान ही थे। लेकिन पार्टी ने शिवराज की जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगाई और दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी भी शिवराज को अपने लिए चुनौती मानते थे, क्योंकि ज्यादा पुराने थे शिवराज सिंह चौहान। इसलिए जब मौका मिला तो शिवराज से एमपी का सीएम पद छीन लिया गया, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया और अब शिवराज को मध्य प्रदेश से भी दूर करने की कोशिश तेज हो चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की टिकट के लिए शिवराज के बेटे कार्तिकेय भी दावेदार हैं। शिवराज चाहते हैं कि उनके बेटे को वहां से चुनाव लड़ाया जाए और शिवराज सिंह चौहान की कोशिश थी कि कार्तिकेय के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लग जाए। केंद्रीय चुनाव समिति के पास जो पैनल जाए उसमें इस सीट पर कार्तिकेय का अकेला नाम हो। कार्तिकेय के साथ 2 या 3 नाम ना जाएं, जिससे जो आखिरी मोहर लगे वो कार्तिकेय के नाम पर लगे। लेकिन शिवराज की योजना पूरी तरह से फेल हो गई है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने जो नाम भेजे गए हैं उसमें 2 या 3 नहीं बल्कि 4 लोगों के नाम हैं। यानी जिस सीट पर शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी रहती थी उसी बुधनी सीट पर वहां शिवराज के बेटे के खिलाफ 3 और लोग मैदान में आ गए हैं और दावा यहां तक किया जा रहा है कि ये पूरा खेल बीजेपी हाईकमान के इशारे पर हुआ है। जो पैनल तैयार किया गया है उसमें कार्तिकेय के अलावा रमाकांत भार्गव, रघुनाथ सिंह भाटी और रवि मालवीय का नाम शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, पहला बुधनी और दूसरा श्योपुर जिले की विजयपुर सीट। अब विजयपुर सीट से पैनल में सिर्फ एक नाम है और वो है रामनिवास रावत का, लेकिन शिवराज की सीट पर पेच फंसा दिया गया है। और इसी को देखते हुए ही ये सवाल उठ रहा है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कौन सी रणनीति बना रहा है बीजेपी हाईकमान? चाहता क्या है? क्यों उन्हें मध्य प्रदेश से दूर करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं? क्योंकि खबर आ रही है कि बीजेपी हाईकमान शिवराज के बेटे कार्तिकेय को टिकट देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। और ये बात सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उनका दबदबा है। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें सिर्फ शिवराज की वजह से ही बीजेपी को इतनी अच्छी संख्या में जीत मिली थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं उनमें से ज्यादातर शिवराज के करीबी हैं। शिवराज की सिफारिश पर ही उन्हें टिकट मिले थे। ऐसे में कार्तिकेय को टिकट मिलता है और वो चुनाव जीतते हैं तो भोपाल में एक बड़ा गुट तैयार हो जाएगा और शिवराज को मध्य प्रदेश से दूर करने की जो कोशिश अभी तक मोदी और शाह कर रहे हैं या उन्होंने की है वो फेल हो जाएगी पूरी तरह से। और इसी के चलते शिवराज के बेटे का टिकट काटने की पूरी तैयारी हो गई है और इसीलिए जब नाम भेजे गए हैं तो उनके साथ 3 और नाम आगे भेजे गए हैं। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि शिवराज के बेटे और शिवराज को मध्य प्रदेश की राजनीति में इनएक्टिव करने के लिए बड़ा दांव भी खेलने की तैयारी है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे के टिकट की डिमांड सीधे सीधे हाईकमान से नहीं की, बल्कि अपने समर्थकों के सहारे से कार्तिकेय के टिकट के लिए दबाव डाला। शिवराज चाहते हैं कि कार्तिकेय बुधनी से चुनाव लड़े, लेकिन वो खुद हाईकमान से कार्तिकेय के नाम पर पैरवी कराने को तैयार नहीं है और अब बीजेपी हाईकमान शिवराज को उनके ही दांव में फंसाने की कोशिश में है।
चर्चा है कि हाईकमान बुधनी सीट से उम्मीदवार घोषित करने से पहले शिवराज की राय जरूर लेगा। शिवराज की सहमति से ही बुधनी से उम्मीदवार घोषित किया जाएगा और यह साफ है कि ऐसी स्थिति बना दी जाएगी कि शिवराज अपने बेटे का नाम नहीं ले पाएंगे। यानी एक तरह से शिवराज को ही फंसाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो शिवराज को मध्य प्रदेश से दूर करने की कोशिश 1 साल पहले से ही चल रही है। फिलहाल विधानसभा चुनाव में शिवराज झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। ऐसे में शिवराज के सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि वो शुरुआत से ही कार्तिकेय के लिए हाईकमान से टिकट मांगने को तैयार नहीं दिख रहे थे। साफ है, बीजेपी हाईकमान ने शिवराज के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कार्तिकेय को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर शिवराज अपने बेटे के लिए टिकट मांगते भी हैं तो भी बीजेपी हाईकमान कार्तिकेय को टिकट नहीं देगा। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी चाहते हैं कि शिवराज के बेटे की जगह पार्टी किसी और को टिकट दे दे और मोहन यादव की ही चलती दिखाई दे रही है इस बार। अगर कार्तिकेय को बुधनी सीट से टिकट नहीं मिलता है तो इसका मतलब साफ है कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता पूरी तरह से मध्य प्रदेश से काटने की तैयारी हाईकमान कर चुका है। शिवराज विदिशा से सांसद जरूर हैं, लेकिन उन्हें दूसरे राज्यों में सक्रिय करके पहले ही मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर करने का प्लान हाईकमान बना चुका है और इसलिए कभी शिवराज को तेलंगाना भेजा जाता है तो कभी तमिलनाडु भेजा जाता है तो कभी झारखंड भेज दिया जाता है। यानी साफ है कि शिवराज के लिए आगे आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। यानी साफ है कि शिवराज के लिए जो मोदी शाह के अंदर जो एक डर था वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और शिवराज पहले से ही मोदी के लिए चुनौती बने हुए थे और तभी से ही मोदी ने ये कोशिश शुरू कर दी थी कि कैसे शिवराज का कद जो है डाउन किया जाए, उन्हें कमजोर किया जाए। और हालांकि शिवराज ने इस चीज को मान भी लिया। तमाम ऐसे वीडियोस भी सामने आए, तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें खुद शिवराज ने अपने आप को मोदी से पीछे कर लिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पहले शिवराज को मध्य प्रदेश से दूर किया गया और अब उनके बेटे को भी मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश में चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो या उससे पहले विधानसभा चुनाव रहा हो, दोनों ही चुनाव कहीं ना कहीं शिवराज के चेहरे पर ही लड़े गए हैं और शिवराज की वजह से ही बीजेपी को इतनी अच्छी जीत हासिल हुई दोनों ही चुनाव में और इस वजह से बीजेपी आलाकमान के आगे शिवराज एक बड़ी चुनौती है। वहीं कुछ जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान शिवराज को अध्यक्ष बनाना चाहता है। हालांकि आरएसएस इसके लिए तैयार नहीं है। इस पर दोनों के बीच, आरएसएस और बीजेपी के बीच पेच फंसा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर शिवराज को मध्य प्रदेश की राजनीति से धीरे धीरे आउट क्यों किया जा रहा है, क्यों उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। यह सवाल बहुत बड़ा है और बहुत गंभीर है। इसका जवाब ढूंढने में कई राजनीतिक जानकार लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि शिवराज के बेटे का टिकट नहीं मिलने वाला है और इसके लिए पूरी तैयारी हाईकमान की तरफ से कर ली गई है। और जिस तरह से शिवराज के आगे जो स्थितियां पैदा की जा रही है उसे देखकर लग रहा है कि खुद शिवराज ही अपने बेटे की टिकट के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।